हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई एम कंप्यूटर टीचर, क्लास सेकेंड। जैसा कि कल वाली क्लास, परसों वाली क्लास में हम लोग कंप्यूटर का यूज पढ़े। ऑफिस में, बैंक में, एयरपोर्ट्स में, घर पे और हॉस्पिटल में क्या होता है। तो आगे हम लोगों का पब्लिशिंग इंडस्ट्री में क्या काम होता है कंप्यूटर का। तो आज हम लोग पब्लिशिंग इंडस्ट्री का पढ़ेंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पढ़ेंगे और इंटरटेनमेंट का पढ़ेंगे और डिफेंस का पढ़ेंगे। ठीक है। तो बच्चों, पब्लिशिंग इंडस्ट्री में क्या काम है इसका, तो देखते हैं। इन पब्लिशिंग हाउस, कंप्यूटर्स आर यूज टू डिजाइन एंड प्रिंट द वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, magazines, greeting cards, visiting cards, etc. The books you the books you are reading now has also been published using the computer। मतलब बच्चों, पब्लिशिंग हाउस मतलब जहाँ पे पब्लिश किया जाता है, जैसे मैगजीन, न्यूज़पेपर सब होता है ना, उससे पब्लिशिंग बोलते हैं, पब्लिशिंग हाउस। तो पब्लिशिंग हाउस में कंप्यूटर का क्या काम है, वहाँ पे जैसे डिज़ाइनर लोग बैठे रहते हैं, सब न्यूज़पेपर का काम करते हैं। तो रिपोर्टर लोग अपना न्यूज़ ला के पेन ड्राइव में देते हैं या कैमरे से ला के रिकॉर्ड करके देते हैं। तो वो माइक्रोचिप से या चिप से वो कंप्यूटर में लगता है। कंप्यूटर में लगने के बाद कंप्यूटर में जाता है। कंप्यूटर में जाने के बाद वो डिज़ाइन करते हैं उस पर, फिर पब्लिश करके उसे छापते हैं। जैसे न्यूज़पेपर पे उसे छापते हैं, फिर उसको जैसे अब कोई मैगजीन हुआ, मैगजीन का डिज़ाइन करते हैं। मैगजीन मतलब बुक्स होता है, कोई किताब होती है जिसके जो कोई बिजनेस के बारे में होता है उसमें। ठीक है। मैगजीन्स होता है, जो मैगजीन्स का फ्रंट कवर होता है उसके बनाने के लिए, अंदर के सारे न्यूज़ छापने के लिए सब काम पब्लिशिंग द्वारा ही होता है। तो ये सब हमारा काम, जैसे अब ग्रीटिंग कार्ड बनाना, विजिटिंग कार्ड बनाना, बैनर बनाना, सब पब्लिशिंग हाउस का ही काम है। जैसे ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है, जो हम लोग है न्यू ईयर पे देते हैं फ्रेंड्स को। विजिटिंग कार्ड क्या होता है, जो विजिटिंग कार्ड मतलब छोटा सा एक कार्ड होता है, अपना एड्रेस होता है, मोबाइल नंबर होता है, तो वो होता है, उसको बनाने के लिए विजिटिंग कार्ड हो गया। और बैनर होता है वो जिसपे जिसपे अपने एडवर्टाइज को छापते हैं। ठीक है। प्लास्टिक का होता है, जो जैसे किसी जैसे आपके स्कूल का प्रचार करना है, नारायणी चैलेंजर कॉन्वेंट स्कूल, ये उस बैनर पे लिखा जाएगा। वो बैनर जगह जगह मार्केट में, घरों पे लगाया जाएगा, जिसको देख के लोग आपके स्कूल को जानेंगे। तो वो होता है बैनर हमारा। ठीक है। तो ये सब काम पब्लिशिंग इंडस्ट्री में होता है कंप्यूटर से, वो सब काम कंप्यूटर से ही होता है। ठीक है बच्चों, और पब्लिश्ड क्या होता है उसके बारे में बता दें। वैसे तो डेस्कटॉप पब्लिश सॉफ्टवेयर, DPS, डेस्कटॉप पब्लिक सॉफ्टवेयर। ठीक है बच्चों, डेस्कटॉप पब्लिश सॉफ्टवेयर का प्रयोग पब्लिक इंडस्ट्री में किया जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्स्ट के फॉर्मेट को कंपोज करने, पेज के लेआउट का निर्धारण और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के, चार्ट, ग्राफ और पिक्चर को इंपोर्ट करके किसी भी डॉक्यूमेंट्स पेज इंसर्ट करने की सुविधा भी देता है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही हमारा पब्लिक इंडस्ट्री में इसका काम होता है। ठीक है। आगे क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट इसमें दिया है। रिसर्च डेवलपमेंट में, इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया, साइंटिस्ट यूज कंप्यूटर फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एंड रॉकेट इन द स्पेस। कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर वेदर फॉरकास्टिंग। मतलब होता क्या है बच्चों, रिसर्च एरिया में क्या होता है कंप्यूटर का काम रिसर्च एरिया में ये होता है कि रिसर्च को डेवलपमेंट किया जाता है, खोज को और बड़ा बनाया जाता है तेज़ी से। साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर से
अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, रॉकेट को लॉन्च करते हैं, और जो स्पेस होता है उसे कंप्यूटर और यूज मौसम के यूज में आता है। जो मौसम का वेदर की जानकारी, जैसे आज बारिश होने वाला है, कल बारिश होने वाला है, तूफान आने वाला है, तो ये सब कंप्यूटर के ही यूज से सर्च में होता है। ठीक है बच्चों, तो और फिर आता है अपना इंटरटेनमेंट मतलब जो हम लोग मूवी देखते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। ठीक है, तो ये है टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एनिमेशंस, मतलब आज के आधुनिक युग में हमारे कंप्यूटर का यूज एनिमेशन बनाने में, मूवी एंड एडवर्टाइजमेंट मतलब पिक्चर, मूवी मतलब पिक्चर, और एडवर्टाइज मतलब प्रचार के यूज में कंप्यूटर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है, स्पेशल काम कर रहा है। और कंप्यूटर से इसमें स्पेशल इफ़ेक्ट और वार्ड्स, जैसे हम लोग कंप्यूटर से देख रहे हो आजकल के मूवी में कितना ज़्यादा एक्शन मूवी, वार होते हैं, फ्लूड्स होते हैं, अर्थक्विक्स, फायर etc, ये सारी चीज़ कंप्यूटर से होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा कंप्यूटर इतना ढेर सारा काम एक साथ कर पाता है जब कंप्यूटर होता है। ठीक है, फिर आता है डिफेंस में क्या काम है इसका। इन डिफेंस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, दे मेंटेन रिकॉर्ड्स अबाउट द वेपन्स। Computers are also used for controlling and launching missiles, मतलब हमारे डिफेंस में, जो मिलिट्री में है। ठीक है, डिफेंस, हमारे डिफेंस में कंप्यूटर का यूज सिक्योरिटी पर्पस से होता है। अपने जो भी मैटर होता है, मतलब जो ऑपरेशन होता है कोई, तो उसको सिक्योरिटी के अंदर रखना, किसी को ना बताना, किसी को पता न चले, पासवर्ड के अंदर रखना। ठीक है, द मेंटेन रिकॉर्ड, और अपने रिकॉर्ड को मेंटेन रखना। कंप्यूटर आर आल्सो यूज टू कंट्रोलिंग एंड लॉन्चिंग मिसाइल्स, अपने मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमारा कंप्यूटर बहुत ही उपयोगी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, और बताते हैं हम कंप्यूटर के बारे में, आपका कंप्यूटर का कहाँ कहाँ यूज होता है। तो बच्चों, एक बार हम आपको शॉर्टकट में फिर से बता देते हैं कंप्यूटर हमारे लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है चारों तरफ, जबकि हम कंप्यूटर से घिरे हुए हैं। विदाउट कंप्यूटर का कोई काम नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। यूज़ ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का उपयोग होने वाले जगह के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको बताए थे, एजुकेशन मतलब शिक्षा, मतलब स्कूल में, हॉस्पिटल मतलब अस्पताल में, स्पोर्ट्स खेल में, बिजनेस व्यवसाय में, साइंस एंड रिसर्च विज्ञान एवं अनुसंधान में, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन में, गवर्नमेंट मतलब सरकार, डिफेंस मतलब रक्षा, वेदर डिपार्टमेंट मौसम विभाग, बैंकिंग। तो बच्चों, ये सारे 10 पार्ट्स हम आपको से बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये 10 पार्ट्स ध्यान से और मन लगा के देखिए और सुनिए। तो बच्चों, तो ये जो 10 मैंने बताया, 10 बताया मैंने, तो इन सब जगहों पे कंप्यूटर यूज होता है। तो आइए देखते हैं एजुकेशन में क्या यूज है। शिक्षा के क्षेत्र में जब से कंप्यूटर आया है, तब से शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के आ जाने से शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के आ जाने से बहुत सारे स्टूडेंट घर बैठे किसी भी चीज़ की जानकारी आसानी से इंटरनेट के द्वारा ले सकते हैं। आज के दिन में स्कूल से लेके कॉलेज स्टूडेंट तक सभी को इंटरनेट पर लगभग 4 से 5 आवर्स बिताने और ढेर सारी जानकारियां घर बैठे हासिल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, सही इन्फॉर्मेशन पाना एक प्रकार का चैलेंज हो जाता है, लेकिन जब से कंप्यूटर और इंटरनेट इस दुनिया में आया है, तब से किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमें ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता है,
क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जानकारी चंद मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन में तरह तरह के प्रोजेक्ट स्टूडेंट को मिलते हैं जो कि कंप्यूटर के द्वारा बनाना बहुत आसान हो जाता है। अब डिजिटल लर्निंग का भी ज़माना हो चुका है, मतलब कि बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू हो गए हैं जिससे स्टूडेंट घर बैठे कोई भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार के कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो डियर स्टूडेंट, अब आती है बात हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल में क्या यूज होता है कंप्यूटर का। अस्पताल के लिए कंप्यूटर एक चमत्कार है। अस्पतालों के लिए कंप्यूटर एक चमत्कार है क्योंकि किसी भी प्रकार के रोगी का इलाज कंप्यूटर के द्वारा जल्द से जल्द संभव हो पाता है। आजकल सभी मेडिकल इन्फॉर्मेशन को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है ताकि किसी भी रोगी का रिकॉर्ड जल्द से जल्द क्रिएट किया जा सके और साथ ही साथ उस रिकॉर्ड को हमें सभी जगह पर स्टोर करके रखने की ज़रूरत ना पड़े। जब किसी भी रोगी का रिकॉर्ड एक जगह पर स्टोर हो जाएगा तो फिर कभी उस रोगी का रिकॉर्ड सर्च करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आजकल तरह तरह के जांच कंप्यूटरों के द्वारा संभव किए जाते हैं जो कि बिना कंप्यूटर के संभव नहीं था। तो ये रहा हॉस्पिटल का काम। बाकी बच्चों आता है स्पोर्ट्स, मतलब खेल कूद में क्या है काम कंप्यूटर का। खेल कूद में हमें तरह तरह के इंफॉर्मेशन रखने की आवश्यकता पड़ती है और यदि कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाए तो इससे खेल कूद के संचालन में तेज़ी लाया जा सकता है और खेल कूद के सारे डाटा को एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही आसानी से भेजा जा सकता है। खेल कूद में हमें तरह तरह के इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि खिलाड़ी का रिकॉर्ड यानी खिलाड़ी का इंफॉर्मेशन, स्कोर बोर्ड, खेल कूद का मूवमेंट इत्यादि। कंप्यूटर के द्वारा खेल कूद का मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने का हमें एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है कि जब भी हम चाहें उस खेल कूद के पूरे मूवमेंट को दोबारा से देख सकते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच 2-4 साल पहले पिछले 2-4 साल पिछले हो चुका है, तो हम चाहें तो कंप्यूटर पे इंटरनेट की सहायता से पिछला मैच रिकॉर्ड और उसका स्कोर बोर्ड देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा कंप्यूटर का उसमें यूज। अब आता है बिजनेस मतलब व्यवसाय। जैसे दुकान वाले क्या करते हैं, बिजनेस वाले क्या करते हैं कंप्यूटर का यूज। आज के दिन में कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में बढ़ चढ़ के होने लगा है। लगभग सभी प्रकार के व्यवसाय बिजनेस में कंप्यूटर का उपयोग होता है और सभी बिजनेस में अलग अलग कामों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे कंप्यूटराइज्ड बिल बनाने के लिए, स्टोर में रखे गए सामान की लिस्ट तैयार करने के लिए, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हमें अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सकते हैं। कंप्यूटर के द्वारा हम अपने बिजनेस को कैशलेस बना सकते हैं जिससे ग्राहक ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है। आजकल बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा हम अपने बिजनेस को पूरे वर्ल्ड में विज्ञापन दिखा सकते हैं।
बिजनेस में तेजी लाने के लिए कंप्यूटर बहुत ही अच्छा साधन बन चुका है। साइंस एंड रिसर्च मतलब विज्ञान के रिसर्च में क्या काम है कंप्यूटर का, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम है, ठीक है। तो विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक अहम भूमिका है। विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर का एक बहुत अहम भूमिका है। तरह तरह के साइंटिस्ट अपने तरह तरह के प्रयोग के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करने में आसानी होती है। कंप्यूटर के द्वारा साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पूरे दुनिया में किसी भी चीज़ के ऊपर बहुत ही आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। वैज्ञानिक एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आज के दिन में विज्ञान में क्षेत्र में कंप्यूटर बहुत बड़ा महत्व हो चुका है। अब आता है बात इंटरटेनमेंट का, मनोरंजन का। आज के दिन में कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, जैसे वीडियो देखने में, गेम खेलने में या फिर वीडियो को क्रिएट करने में। अब हमें कंप्यूटर में ढेर सारी फंक्शनलिटी मिलती है, जिससे हम अलग से इंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। गवर्नमेंट मतलब सरकार क्या यूज करती है, सरकारी कामों के लिए सभी डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा है। कंप्यूटर के इस्तेमाल के द्वारा सभी कामों को जल्दी और बड़े आसानी से परफॉर्म किया जा सकता है। आजकल ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ट्रैफिक का कंट्रोल कंप्यूटर के द्वारा होता है, जिससे ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। आज के दिनों में सभी गवर्नमेंट ऑफिस कंप्यूटर का इस्तेमाल अलग अलग पर्पस के लिए होता है, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट में टिकट बुक करने के लिए, पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करने के लिए, ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए इत्यादि। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। डिफेंस में, डिफेंस मतलब रक्षा, डिफेंस के क्षेत्र में शुरू से ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। डिफेंस में ही सबसे पहला डिफेंस में ही कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया है शुरू से ही। डियर स्टूडेंट, कंप्यूटर का इस्तेमाल यूज सबसे पहले डिफेंस में ही किया गया था। पहला नेटवर्क डिफेंस के द्वारा ही तैयार किया गया था, जिसके द्वारा संचार किया जा सकता था। डिफेंस के क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल तरह तरह के कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि मिशन की तैयारी करने के लिए, कौन सा मिसाइल हमला हो रहा है उसकी जानकारी पाने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के लिए, फ्यूचर प्लान तैयार करने के लिए इत्यादि। कंप्यूटर के द्वारा बड़े बड़े मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं और आजकल तो कंप्यूटर के द्वारा परमाणु बम का परीक्षण होता है। तो बच्चों, ये रहा डिफेंस का। अब आता है वेदर डिपार्टमेंट, मतलब मौसम में क्या है काम इसका। मौसम विभाग में मौसम के बारे में पता लगाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इससे कई सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमें मौसम के बारे में पहले पता लग जाता है और उसके बाद हम मौसम के हिसाब से अपना रूटीन बनाते हैं कि आज क्या करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है इत्यादि। कंप्यूटर के द्वारा मौसम की जानकारी पहले मिल जाने से किसानों को बहुत ही सुविधा होती है, जैसे कब कौन सा फसल लगाना अच्छा होगा, आज मौसम कैसा रहेगा। अभी भी अधिकांश किसानों तक मौसम विभाग की जानकारी नहीं पहुंच पाती है और इस वजह से ढेर सारे किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं। किसी के फसल पानी के ना होने से बर्बाद होते हैं, तो किसी के फसल ज़्यादा पानी होने से बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, डियर स्टूडेंट, अब आता है बात बैंकिंग का। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। तरह तरह के बैंकिंग रिकॉर्ड रखने के लिए तरह तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए, चेकबुक प्रदान करने के लिए। अधिकांश बैंक अपने कस्टमर को ऑनलाइन सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे उनके कस्टमर घर बैठे बैंक से संबंधित सारे काम निपटा सकें। सभी बैंक में कस्टमर के कामों के लिए कंप्यूटर लगाए जाते हैं, जिससे सभी कस्टमर के काम
को परफॉर्म किया जा सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इसे पढ़िए और ध्यान से देखिए वीडियो को। आप लोग अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर आप लोग पढ़िए, और जैसे स्कूल खुलता है तो हम आप लोगों को लैब ले चलेंगे। ठीक है बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।